बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी लोन पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है CNIC लोन पाकिस्तान 2026। बहुत से लोग गूगल पर और यूट्यूब पर रोज़ाना सर्च करते हैं कि सिर्फ अपने CNIC कार्ड की मदद से लोन कैसे लिया जा सकता है, लोन कहाँ से मिलता है, कितनी अमाउंट मिलती है और क्या असल तरीका है जिससे आप बिना किसी फ्रॉड के आसानी से कर्ज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अक्सर लोगों को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी किसी को घर के खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, कभी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना होता है और कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ऐसी सूरत में लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्च करते हैं वो है CNIC से लोन कैसे मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल और रियल तरीका बताएंगे जिससे आप पाकिस्तान में अपने CNIC के ज़रिए लोन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में CNIC लोन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कार्ड दिखाया और फ़ौरन पैसे मिल गए। असल में इसका मतलब होता है कि आप अपने CNIC नंबर के ज़रिए वेरिफिकेशन करते हैं और फिर बैंक या लोन कंपनी आपकी डिटेल्स चेक करके आपको लोन अप्रूव करती है। आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ और ऐप्स इसी तरीके से काम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में CNIC लोन असल में मिलता कहाँ से है। सबसे पहला तरीका है मोबाइल वॉलेट सर्विसेज। अगर आपके पास जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट है तो वहाँ पर माइक्रो लोन्स का ऑप्शन होता है। इस सिस्टम में आप अपना CNIC वेरीफाई करते हैं, अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करते हैं और फिर सिस्टम आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको छोटी अमाउंट का लोन मिल जाता है जो आमतौर पर 1,000 से लेकर 25,000 रुपये तक हो सकता है। तरीका कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ऐप ओपन करते हैं, उसके बाद लोन या रेडी कैश का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपसे CNIC नंबर और कुछ बेसिक मालूमात मांगता है। जैसे ही आप ये डिटेल्स सबमिट करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पैसे सीधा आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप उन्हें फ़ौरन निकाल भी सकते हैं। अब दूसरा तरीका है बैंक एजेंट्स के ज़रिए लोन लेना। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कई बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अपने एजेंट्स के ज़रिए भी छोटे लोन्स देती हैं। अगर आप किसी हबीब बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक या किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के एजेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना CNIC वेरीफाई करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट आपका CNIC स्कैन करता है और आपकी डिटेल्स सिस्टम में डाल देता है। अगर आपका रिकॉर्ड ठीक हो तो कुछ दिन के अंदर लोन अप्रूव हो जाता है। तीसरा तरीका जो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है वो है लोन ऐप्स। आजकल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स मिल जाती हैं जो क्लेम करती हैं कि सिर्फ CNIC पर लोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। हर ऐप ट्रस्टवर्दी नहीं होती। कई फेक ऐप्स भी होती हैं जो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें तंग करती हैं। इसलिए जब भी आप किसी लोन ऐप का यूज़ करें तो पहले उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। अगर ऐप रिलायबल हो और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो तभी उससे लोन लेने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि CNIC लोन लेने के लिए आमतौर पर क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपका CNIC वैलिड होना चाहिए और नादरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका मोबाइल नंबर भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी कोई बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जिसे सिस्टम चेक कर सके। अगर आप मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं या बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपके लोन अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या बिल्कुल फ्री लोन मिल जाता है या इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, अक्सर जो माइक्रो लोन्स होते हैं उन पर थोड़ा बहुत सर्विस फ़ी या मार्कअप होता है। ये फ़ी कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। इसलिए जब भी आप लोन अप्लाई करें तो टर्म्स और कंडीशंस ज़रूर रीड करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स की तो पाकिस्तान में कई दफ़ा इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम्स भी लॉन्च होती रहती हैं। इन स्कीम्स में भी CNIC वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है और फिर एप्लीकेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है। अगर कोई एप्लीकेंट एलिजिबल हो जाए तो उसे बिजनेस या पर्सनल सपोर्ट के लिए कर्ज दिया जाता है जो आसान इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना होता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप CNIC लोन लेने जाएं तो किसी भी अननोन पर्सन को अपना CNIC या OTP कोड शेयर ना करें। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो चुका है और कई लोग इसी तरीके से लोगों को स्कैम कर लेते हैं। इसलिए सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल एजेंट्स का ही यूज़ करें। अगर आप ठीक तरीके से अप्लाई करें और आपका रिकॉर्ड क्लियर हो तो आमतौर पर छोटे लोन्स बहुत जल्दी अप्रूव हो जाते हैं।
कई केसेस में तो पैसे 5 से 10 मिनट के अंदर वॉलेट में आ जाते हैं और कई केसेस में 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं और उनका अप्रूवल सिस्टम कितना फास्ट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में CNIC लोन असल में कैसे मिलता है, कहां से मिलता है और अप्लाई करने का रियल तरीका क्या है। अगर आपको ये मालूमात यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल इजी लोन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम रोज़ाना लोन्स, फाइनेंस और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसी ही ऑथेंटिक और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।